पंडित जी बड़े आलसी थे, लेकिन पंडितानी जो थी वो आलसी नहीं थी। वो सुबह रोज जगाती पंडित जी को, जाओ कुछ कमा करके ले आओ, कुछ हमें कमा के दो, घर की गाड़ी चलेगी। अरे भगवान क्या करना कमा करके, जब देखो तब तू उठाती रहती है। तो जब झाड़ू लगाती तो झाड़ू जोर जोर से पीटती कि पंडित जी उठ जाएं, पर पंडित जी उठते नहीं थे। एक दिन पंडितानी बड़ी गुस्से में हुई, बोली आज नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं भिक्षा मांगने चली जाऊंगी, पर आज आपको जाना पड़ेगा, बाहर से कुछ कमा के ले आइए, घर में इतना तिनका भी नहीं। पंडित जी उठे। पंडित जी एक आध बहुत आलसी होते हैं, घर पर भोजन रखा रहे तो खाने को भी समय नहीं रहता उनको, वो उठ करके भोजन भी नहीं खा सकते, ऐसे लोग हैं। पंडित जी कमाने निकल गए, बोले चल भाई भगवान तू भेज रही है तो मैं चली जाऊंगी, चला जाऊंगा। घर से निकले, रास्ते में बन आया, सीधे जा रहे हैं। बाकी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो। माता पार्वती जी शिव जी जा रहे थे, तो माता जी कहने लगी कि आपका इतना बड़ा ये भक्त है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं? अब देखिए पाने वाली बात है, आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं है? प्रभु जी इसको कुछ दीजिए, इतना गरीबी है, इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान कहने लगे इसके भाग्य में नहीं लिखा है। बोली आप देखे तो देखो। भगवान ने क्या किया, इतना बड़ा सोने का घड़ा रास्ते में रख दिया, और रास्ते में रख करके हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए, राम राम कहते हुए भगवान स्वयं ही पंडित का रूप धारण कर लिए। और वह कहने लगे अरे भाई पंडित जी कहाँ जा रहे हो, कैसे घूम रहे हो? तो कहने क्या लगा, पंडित जी कहने लगे भाई तुम भी पंडित, हम भी पंडित, हम भी जा रहे हैं कुछ कमाने खाने के लिए, तो कोई नहीं आप भी चलिए, मैं भी चलता हूं। पर देखो तो सही, ये आपके सामने सोने का घड़ा है, आप इसको ठोकर मार के जा रहे हो। बोले भाई हमको तो दिखाई नहीं दिया। इतना कह करके भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती जी से बोले अब तो मैं दे दिया ना, अब तो मैं इसमें दोषी नहीं। बोली ऐसे थोड़ी दिया जाता है, जो आपने घड़ा रख दिया और कह दिया चले उसके हाथ में दे देते। तो भाई औरतें तो होती हैं, ज्यादा कोई दुखी हो जाता तो मैं भी अपने पंडित जी से कहती इसको आशीर्वाद दो ना, इतना देर क्यों बैठाते हो, जल्दी देख दो बेचारा चला जाएगा। तो माता जी भी उनके पीछे लग गई, ना आप इनके हाथ में दो कुछ, तब मैं मानूंगी, को नहीं लेगा, उसके भाग्य में नहीं लिखा है। थोड़े दूर पंडित जी गए, लड़खड़ाते हुए घड़ा हट गया, पंडित जी को नहीं दिखाई दिया, चलने लगे आगे। फिर वही भगवान शंकर जी ब्राह्मण का रूप वेश नहीं धारण करके स्वयं ही साक्षात रूप में दर्शन दिए पंडित जी को। अब तो प्रिय आप खुश हो ना देवी जी? बोली हाँ। तो माता कहने लगी अरे ये शंकर जी कहने प्रणाम किया, दर्शन किया, कुछ मांगो। बोले प्रभु जी मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, पंडितानी दुखी है, मुझे कुछ दीजिए। शंकर जी कहने लगे, माता जी कहने लगी तो दो न कुछ, अब तो सामने आ गया है। शंकर जी क्या किए, उठा करके एक कड़ा दे दिए उसको, सोने का कड़ा दे दिए। अब कड़ा दे दिए तो कहने लगे कि अब कुछ और मांगो। बोले क्या मांगे? ये 3 वरदान है तुम्हारे लिए, 3 बार जो कुछ मांगोगे ये तुम्हें सब कुछ मिलेगा। पंडित जी कड़ा लिए, कड़ा लेके घर चले आए। अपनी पत्नी को देते हैं, पत्नी को देके कहते हैं तुम्हें पता है अरे भगवान आप तो मुझे शंकर जी साक्षात एक कड़ा दिए हैं, और 3 वरदान मांगेंगे, एक पुत्र भी था उनके। पत्नी कहने लगी मेरा कर्म तो पहले फूटा था, जिंदगी भर तुम्हारे घर में गोबर ही उठाई हूं, लीप पोत करके मैंने जीवन यापन किया है, आज जीवन भर में कभी एक कड़ा लेके आए हो तो मैं तो अपना पहले वरदान ही मांगूंगी। पत्नी ने कहा कि हे कड़िया, हे भगवान शंकर आपने 3 वरदान कहा था, तो हम एक मांगते हैं कि हमें खूब सुंदर महल हो जाए, हमें खूब नौकर चाकर और हाथी घोड़े हो जाए। तो अब के युग में रथ हाथी घोड़े चलते थे, अब गाड़ियां तो अब हुई है ना आधुनिक जमाने से,
हो गया। बेटा कहने लगा, माता कहने लगी, बेटा नहीं माता, पुत्र नहीं था, सॉरी, माता कहने लगी कि देख भाई, एक कड़ा लेके आया है, मेरी आंख से दिखाई नहीं देता है, तो एक वरदान मैं यही मांग लूंगा कि मेरी आंख की जो ज्योति है नेत्र में मुझे आ जाए, नेत्र आ जाए, मुझे नेत्र की ज्योति मिल जाए मुझे। पंडित जी कहने लगे और पंडितानी दोनों जनी, अब बुढ़ापा तो तुम्हारा आ गया है, एक तुम्हारा वरदान ज्योति में चला जाएगा, क्या करोगी तुम लेकर के। इतने में बहन का जो बेटा था वो आ गया, वो सारी बात सुन रहा था, सारी बात सुन रहा था कि जब इस वरदान को मांगने से बोला, मामा जी एक बात सुनो, मैं वरदान मांग लेता हूं, मेरे बहुत गरीबी है, मेरी भी दूर हो जाएगी। देखो अपने मामी जी कितनी बड़ी अमीर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, तू मांग ले। ऐसे करते करते तीनों वरदान मांग लिए, 3 वरदान पूरा हो गया, नहीं तीसरा अभी पूरा नहीं हुआ, 2 ही हुआ। तीसरी बार पंडितानी कहने लगी कि हमारा ये जो पंडित जी हैं बहुत आलसी हैं, तो क्यों ना मैं ये कह दूं कि एक पंडित जी और हो जाए जो कमा के ले आए और एक पंडित जी हमारे पास रहे। अभी बताओ पंडित जी कैसे 2 हो जाएंगे। पंडितानी कहने लगी, हे कड़ा महाराज, ये तीसरा वरदान मेरा है कि एक पंडित जी मेरे पास रहे और एक जाकर के कमाई करके ले आए मुझे दे। अब पंडित जी का सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, धड़ अलग तड़प रहा है, सिर अलग तड़प रहा है। अब लो भैया, अब नहीं तो अब बना। पंडित जी 2 कैसे होंगे, धन तो मिल जाएगा, लक्ष्मी मिल जाएगी और कुछ मिल जाएगा, रोग व्याधि दूर हो जाएगी। धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। पंडित जी ये तुमने क्या मांग लिया, ये तुमने क्या, वो बोलने लगा। इतने में वो मामा का कहते कहते, अरे मामा को क्या हो गया, मामी तुमने ये क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। तब तक वो जो भांजा था उसने कह दिया, हे भगवान, हमारे जो मामा थे जैसे थे वैसे हो जाए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। अब देखो जैसे थे वैसे सब हो गए, मामा ठीक हो गए, सारा वरदान खत्म हो गया। भाग्य में नहीं लिखा है तो कभी बिन भाग्य नहीं मिले संदेश। भगवान संत को भी मिलते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं। तीनों वरदान चला गया, कुछ नहीं प्राप्ति हुई।